श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो सत्य है वो सत्य है। सत्य को ज्यादा चिल्लाने की, लाग लपेट की, चिकनी चुपड़ी बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे क्या जरूरत है चिल्लाने की? जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। झुटलाने से थोड़ा ही वो बदल जाएगा, और झूठ झूठ ही रहेगा, चाहे कितना चिल्लाते रहो। भक्ति के नाम पर ढिंडोरा पीटना कि भक्त को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। सब मास्टर भाई, भक्ति करने के लिए किसी को भी किसी से सलाह मशवरा लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर से अगर भाव प्रकट होते हैं, अगर कोई प्यासा है तो उसको लेक्चर की जरूरत नहीं है, उसको पानी की जरूरत है। जो प्यासा होता है वो तलाश करता है, भटकता है, कैसे भी कहीं से भी ढूंढता है जब तक मिल न जाए पानी। और जब पानी मिल जाता है तो वो उसे पीता है, लेक्चर नहीं। तो अगर भक्त हैं तो अगर प्यास है तो पहले प्यास तो बुझे। लेक्चर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यहां जाना चाहिए, इससे जुड़ो, उससे जुड़ो। भाई अपने आप से जुड़ो। इसके बारे में कौन बताएगा? स्वयं खुद ही हमको बताने वाले हैं, खुद ही हमको जोड़ने वाले हैं, खुद ही हमको तोड़ने वाले हैं। भक्त भ्रम में फंस सकता है कि जी हम भ्रमित हैं, हमें रास्ता बताओ, समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा है उसका क्या मतलब है। भाई मीरा ने भक्ति की तो वो पूछती फिरी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो तो गा रही है, और क्या क्या गाया उसने। चंदा भी जाएगा, सूरज भी जाएगा, जाएंगे धरनी आकाशी, पवन और पुत्र दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। उसने कह दिया सब जाएंगे, पर वो अविनाशी, वो अटल रहेगा, उसका नाता उससे जुड़ गया। भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रयास, पहाड़ी से धक्का देने का प्रयास, हाथी से कुचलवाने का प्रयास, तो चिल्ला रहा मुझे मैं कैसे बचूं, मैं पहाड़ी से कैसे बचूंगा, मैं हाथी के कुचलने से कैसे बचूंगा, क्या करूं, अग्नि में जलने से कैसे बचूंगा, क्या करूं। अरे उसने भक्ति की, उसको प्रति वो समर्पित हो गया, प्राप्त हो गया। जो सबको बचाने वाला है, जो पूरी सृष्टि का जिसने संचालन किया, जब उससे नाता जुड़ गया फिर भी भ्रम, कहीं ना कहीं तो पेच फंसा है। तुलसीदास हूं, अरे वाल्मीकि डाकू जैसा क्या किया उसने? जगह जगह वो क्लासें अटेंड की, या उसने ध्यान किया? वही डाकू ध्यान किया, और ध्यान करने के पश्चात उसे भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान हो गया। लेकिन इसलिए ध्यान नहीं किया था कि सबका ज्ञान मुझे हासिल करना है। उसने तो बस ध्यान किया। और जो ध्यान करता है, जो ऋषियों मुनियों को अनुभव हुए पहले, तब तो कोई ग्रंथ नहीं था, तब तो कोई पुराण, शिव पुराण, वेद शास्त्र नहीं थे। पहले तो सीधी भक्ति थी। और इस कलयुग के अंदर वेद शास्त्र है, पुराण है, गीता है, रामायण है, कृष्ण, राम, शंकर के बारे में बहुत कुछ है। और उसके बाद मनुष्य भटक रहा है। गजब। और अंदर की ओर जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अगर बात करो अंदर की तो कहते हैं मेरा पर्सनल मामला है, इसमें आप कौन होते हैं दखल अंदाजी करने वाले? नहीं होते। तो फिर आप अगर अंदर की ओर इतने उन्मुख हैं तो आप कैसे भाई हो गए भ्रम में फंसने वाले? कैसे भ्रम में फंसे? छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। हमें ये दुख लग गया, उसे तो कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, दफना नहीं सकता, जला नहीं सकता। जब उससे नाता जुड़ जाता है तो फिर काहे का दुख?
और काहे का सुख? कहने तक नहीं, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, और कथनी छाड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। तो अब करने की बारी है। जो अनुयायी हैं उनके लिए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है, पहले ही दे चुके हैं। वो सदगुरु वही होता जो पहले ही सचेत कर दे, यानी कि बाद में कहे। वो पहले ही सचेत कर दिया कि जब चारों ओर शोर होगा, हाहाकार होगी, आग लग रही होगी, बम फट रहे होंगे, तब कहीं दौड़ना नहीं, भागना नहीं, वहीं बैठ जाना, अंतर्मुख हो जाना। और वही होगा जिसने अभ्यास किया होगा, जिसने उस चक्र दंड का अभ्यास किया होगा। अभ्यास बनाएं। गिनती के लोग, उन्होंने कहा कि इतिहास उठा के देखो, भक्त लोग गिनती के ही रहे हैं। बाकी तो श्री कृष्ण भगवान की अक्षणी सेना थी, तो वो भी भक्त कहलाते थे, लेकिन सब मिट गए। हाले डोले कट मरे और निश्चल उतरे ही भव पार। भक्ति बड़ी कठिन है जो खांडे की धार। तो जो हिलेंगे और डुलेंगे जरा सा ही, कभी इधर कभी उधर, खांडे की धार है। निश्चय, एक निश्चय, या तो मैं भक्त बनूं, या फिर तो इससे अच्छा संसारी। कम से कम संसार हाथ में आएगा जब तक जीता हूं। मरने के बाद तो जीते जी फिसल जाएगा। जब याददाश्त जाने लगती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, तब लगता है क्या किया सारी उम्र में। परंतु ये एक ऐसा नाता है, भक्ति का नाता, जो हमेशा रहेगा। ये शरीर रहे या ना रहे, ये था तभी हम हैं उसके शिष्य अनुयायी। ये है और ये रहेगा। याद करो, जामवंत केवल याद दिलाते थे हनुमान जी को। भक्ति तो हनुमान जी ने की, लेकिन जामवंत जी याद दिलाते थे कि याद करो तुम अपने आप को, तुम्हारे में ये क्षमता है। तो भक्त तो हैं अनेक, और वो शक्ति भी है एक। हो सकता है हम वही जामवंत की तरह याद दिलाने वाले हों कि याद करो, जानो, पहचानो अपनी शक्ति को, इस्तेमाल करो। तुम उड़ सकते हो, उस अंदर के गगन मंडल में विचरण करो, और इस बाहर के शोर शराबे से थोड़ा सा एक और हट के रात्रि प्रहर में अंदर की उस अनहद की आवाज को, उस परम प्रकाश को, उस अमृत को, उस अमृत का पान करो और उसका गुणगान करो, उसी का ध्यान करो। यही भक्ति है, यही सच्ची शक्ति है, यही सच्ची प्रीत है। और इसी में सबके गीत हैं। माला, वो गीत की माला, वो प्रेम की माला। तो जो भी इससे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं और आगे की ओर बढ़ें, अंतर्मुख हों, आनंद लें। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द होगी मुलाकात। धन्यवाद, नमस्कार।